समय एक शहर में एक औरत रहती थी, बिल्कुल अकेली। रोजी रोजी बहुत उदास रहती थी। उसका अपना कोई भी नहीं था। एक दिन वो ऐसे ही उदास होकर घर के बाहर बैठी थी, तभी वहाँ से परी गुजरी। परी ने जब रोजी को इतना उदास देखा तो उसके पास आई और उसे एक बीज दिया कि तुम जाकर इस बीज को अपने गमले में बो देना। रोजी अंदर गई और उसने बीज को अपने घर के गमले में लगा दिया। अगले दिन जब वो गमले के पास आई तो उसने देखा कि उसमें एक बहुत सुंदर फूल खिला है। रोजी फूल के पास गई, उसे देखने लगी। जैसे ही उसने फूल को हाथ से छुआ, उसकी पंखुड़ियों को खोला, उसमें से बहुत प्यारी लड़की बाहर निकली। लड़की फूल की तरह बहुत कोमल सुंदर थी और अंगूठे से भी छोटे आकार की थी, इसलिए रोजी ने उसका नाम थमलीना रखा। रोजी ने थमलीना से कहा कि आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगी। थमलीना ये सुनकर बड़ी खुश हुई। अब रोजी थमलीना के साथ बहुत खुश थी, उसका पूरा ध्यान रखती, उसे प्यार करती। एक दिन थमलीना घर के बाहर खेल रही थी, तब एक मेंढक की नजर थमलीना पर पड़ी। जब उसने इतनी सुंदर थमलीना को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बेटे की शादी इससे करा देता हूँ। उसने थमलीना को उठाया और अपने घर ले गया। मेंढक का बेटा थमलीना को देख के बड़ा ही खुश हुआ। उसे देखते ही थमलीना से प्यार हो गया। मेंढक ने थमलीना को तालाब के ऊपर एक पत्ते पे रख दिया और घर जाकर शादी की तैयारी करने लगा। थमलीना रोने लगी। उसे मेंढक के बेटे से शादी नहीं करनी थी। थमलीना रो रही थी, तभी वहाँ से तितली गुजरी। जब उसने अपनी प्यारी थमलीना को रोते हुए देखा तो उसके पास गई। थमलीना ने तितली को सारी बात बता दी। तितली ने थमलीना को उठाया और बहुत दूर एक फूल पर जाके रख दिया। उस फूल पर झिंगुर रहता था। जब झिंगुर ने थमलीना को देखा तो उससे भी थमलीना से प्यार हो गया। झिंगुर ने थमलीना से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हमारी शादी नहीं हो सकती, हम दोनों कितने अलग हैं। झिंगुर के सारे दोस्तों ने भी कहा कि तुम थमलीना से शादी नहीं कर सकते। झिंगुर को बात समझ आ गई। उसने थमलीना को उठाया और पास के जंगल में जाके रख दिया। जंगल में थमलीना ऐसे ही भटक रही थी, तभी उसे एक चिड़िया का बिल दिखाई दिया। थमलीना बिल के अंदर चली गई। उस बिल की रानी एक चिड़िया थी जो बहुत बूढ़ी थी। चिड़िया ने थमलीना से कहा कि तुम मेरे घर रह सकती हो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे घर के कामों में मदद करनी होगी। थमलीना मान गई और थमलीना चिड़िया के साथ रहने लगी। एक दिन चिड़िया का बेटा घर पर आया। उसने जब थमलीना को देखा तो उससे भी थमलीना से प्यार हो गया। उसने कहा, मुझे थमलीना से शादी करनी है। थमलीना को चूहे से शादी नहीं करनी थी, लेकिन वो चिड़िया को मना नहीं कर पा रही थी। एक दिन थमलीना चिड़िया के साथ बाजार जा रही थी, तभी पेड़ पे से एक चिड़िया गिर जाती है। उसके खून निकलने लगता है। थमलीना चिड़िया के पास जाती है, उसके घाव पर मरहम लगाती है, उसे हाथ में उठा लेती है, पानी पिलाती है। ये सब देख के चिड़िया को बहुत बुरा लग रहा था। अरे थमलीना, तुम क्या कर रही हो? चलो, हमें देर हो रही है। लेकिन थमलीना चिड़िया को नहीं छोड़ती और अपने साथ ले आती है। अब थमलीना चिड़िया का पूरा ध्यान रखती, उसकी बहुत केयर करती। धीरे धीरे थमलीना और चूहे की शादी के दिन पास आ रहे थे। थमलीना बहुत उदास रहती थी। एक दिन थमलीना चिड़िया के पास बैठी थी, तब उसने देखा कि चिड़िया उड़ पा रही है। थमलीना बहुत खुश हुई। चिड़िया ने कहा, थमलीना झट से मेरे ऊपर बैठो, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाती हूँ। थमलीना चिड़िया के ऊपर बैठ गई और चिड़िया थमलीना को एक फूलों की नगरी में ले गई, जब चारों तरफ फूल ही फूल खिले थे। बहुत सुंदर नगरी थी। फूलों के राजकुमारी की जब नजर थमलीना पर पड़ी तो उसे थमलीना से प्यार हो गया। वो थमलीना से बोला, क्या तुम उससे शादी करोगी? राजकुमार को देखते ही थमलीना को भी राजकुमार से प्यार हो गया। उसने कहा हाँ। तभी वहाँ चिड़िया पहुँची। चिड़िया भी बोली कि ये राजकुमार बहुत अच्छा है, बहुत नेक दिल है, अगर तुम इससे शादी करोगी तो बहुत खुश रहोगी। थमलीना को भी राजकुमार से देखते ही प्यार हो गया। वो हाँ कर देती है। शादी के बाद थमलीना को भी पंख मिल जाते हैं।
थमलीना फूलों की राजकुमारी कहलाने लगती है और राजकुमार के साथ अब थमलीना बहुत खुश थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए। अगर हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारा भी अच्छा ही होता है। एक बार दो बहनें थी, रिया और सलोनी। सलोनी बहुत सुंदर थी, जो उसे देखता उसकी तारीफ करता। उसकी मम्मी पापा भी सलोनी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो रिया को भी प्यार करते, लेकिन रिया को खुद ही लगता था कि उसे कोई प्यार नहीं करता है। वैसे भी अक्सर जब भी उसकी मम्मी को कोई लोग मिलते तो वो कहते, अरे बहन जी, आपकी सलोनी तो बहुत सुंदर है। लेकिन रिया, वो तो लगता ही नहीं कि सलोनी की बहन है। ऐसी बातें सुनकर रिया कमरे में जाकर बहुत रोती। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। रिया के घर के पास ही एक नदी थी। नदी के पास पेड़ के नीचे अक्सर रिया बैठकर रोती, भगवान जी से शिकायत करती कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया। एक दिन रिया रो रही थी, तभी अचानक पेड़ पे से चिड़िया गिर जाती है। रिया चिड़िया को अपने हाथ में उठा लेती है, उसके घाव पे मिट्टी लगाती है, उसे अपने हाथ में उंगली में लेके पानी पिलाती है और साइड में रख देती है। धीरे धीरे चिड़िया और रिया के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। रिया को मन की बात करने के लिए अब एक दोस्त मिल गया था। इसी तरह धीरे धीरे आसपास छोटे कुत्तों से, खरगोश से, तोते से, मैना से रिया दोस्ती कर लेती है। अब रिया इतना उदास नहीं रहती थी, उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे। रिया अपने नए दोस्तों के साथ बहुत खेलती थी, उनके साथ खुश भी रहती, लेकिन फिर भी बीच बीच में उदास हो जाती थी। एक दिन उसके दोस्तों ने उससे पूछा, रिया दीदी, आप उदास क्यों रहते हो? आप तो इतने अच्छे हो। नहीं, मैं कहाँ अच्छी हूँ, मुझे कोई भी नहीं प्यार करता क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ ना। ये बात दूसरे पेड़ के नीचे बैठे बाबा ने सुन ली। उन्होंने रिया को अपने पास बुलाया और कहा कि सुंदरता मन की होती है, तन की नहीं। तुम कितनी अच्छी हो, सारे जानवरों की मदद करती हो, तुम्हें सुंदरता की क्या जरूरत है? रिया रोने लगी। अरे बाबा जी, आपको नहीं पता सब मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। मेरी अपनी माँ भी मुझे नहीं, बस सलोनी को ही प्यार करती है क्योंकि वो सुंदर है ना, मुझे कोई भी नहीं प्यार करता। ऐसा कहकर रिया रोने लगती है। महात्मा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, रिया, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम चाहती हो ना कि तुम सुंदर दिखो, तो मैं तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक देता हूँ। जब तुम इसे लगाओगी तो तुम सबसे ज्यादा सुंदर बन जाओगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जादुई लिपस्टिक है, तुम्हारे अलावा अगर इसे कोई और लगाएगा तो वो बिल्कुल बदसूरत बन जाएगा। रिया बहुत खुश होती है और उसी समय लिपस्टिक लगा लेती है। रिया एकदम से बदल गई थी, बहुत सुंदर बन गई थी। उसके सारे दोस्त भी कहने लगते हैं, अरे रिया दीदी, आप कितनी सुंदर लग रही हो, बिल्कुल सिंड्रेला की तरह। हमने कहानी सुनी है सिंड्रेला की कि वो बहुत सुंदर थी, लेकिन हमें लगता है कि वो भी आपसे सुंदर नहीं होगी। आज से आपका नाम सिंड्रेला दीदी। रिया बड़ी खुश होती है और घर आ जाती है। रास्ते में जो भी रिया को देख रहा था वो उसकी तारीफ कर रहा था, सब उसे निहार रहे थे। ये सब देख देख कर उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। रिया घर पहुंचती है, उसकी माँ उसे इस रूप में देखती ही रह जाती है। अरे, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? जब तुम घर से गई थी तब तो तुम नॉर्मल ही थी। कमरे में सलोनी भी आ जाती है, वो भी रिया को देख के दंग रह जाती है। अरे रिया, तू एकदम से इतनी सुंदर कैसे हो गई? तेरे पास कोई मैजिक है क्या? हाँ हाँ सलोनी, मेरे पास एक मैजिक की लिपस्टिक है। एक महात्मा जी ने मुझे ये मैजिक लिपस्टिक दी है और कहा है कि अब मैं भी सबसे सुंदर बन जाऊंगी। इसलिए उन्होंने तो मेरा नाम सिंड्रेला भी रख दिया, क्योंकि सिंड्रेला बहुत सुंदर थी ना। मम्मी रिया को इतना सुंदर देखकर बहुत खुश थी। सलोनी को अच्छा भी लग रहा था और बुरा भी, क्योंकि
अब उसे लग रहा था कि कोई उसकी तारीफ नहीं करेगा। रिया सलोनी से भी ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। रिया ने लिपस्टिक ले जाकर कमरे में रख दी। आज वो बहुत खुश थी। वो खुशी से नाचने लगती है। आईने में बार बार खुद को देख रही थी। उसे खुद पर ही प्यार आ रहा था। थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे सुंदर बना दिया, मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। दरवाजे के पीछे से सलोनी ये सब देख रही थी और उसे गुस्सा आ रहा था। अब मुझे कोई सुंदर नहीं कहेगा, अब कोई मेरी तारीफ नहीं करेगा, सब रिया की ही तारीफ करेंगे। मैं क्या करूं कि मैं और ज्यादा सुंदर बन जाऊं। जैसे ही रिया कमरे से बाहर निकली, झटके से सलोनी कमरे के अंदर गई और उसने लिपस्टिक लगा ली। लेकिन ये क्या, लिपस्टिक लगाते ही सलोनी बहुत बदसूरत बन गई। उसने खुद को शीशे में देखा तो वो चिल्लाने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतनी गंदी नहीं बन सकती, मैं तो कितनी सुंदर थी। सलोनी जोर जोर से रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस लिपस्टिक को लगाने से रिया इतनी सुंदर हो गई, वो बदसूरत कैसे हो गई। वो रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर मम्मी और रिया भी अंदर आ जाते हैं। अरे सलोनी, तुम ऐसी कैसे हो गई? अभी तो तुम कितनी सुंदर थी। पता नहीं मम्मा मेरे साथ क्या हुआ, मैंने तो बस ये लिपस्टिक लगाई है। जिस लिपस्टिक को लगाकर रिया इतनी सुंदर हो गई, पता नहीं मैं कैसे बदसूरत हो गई। अचानक रिया को अपनी गलती का एहसास होता है। अरे सलोनी, मैं तो बताना ही भूल गई, महात्मा जी ने कहा था कि इस लिपस्टिक को लगाने से मैं बहुत सुंदर बन जाऊंगी, लेकिन मेरे अलावा अगर कोई इस लिपस्टिक को लगाएगा तो वो बदसूरत हो जाएगा। रिया, तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? देखने दे सलोनी की क्या हालत हो गई है। रिया को भी सलोनी के लिए बुरा लग रहा था। चलो जल्दी से महात्मा जी के पास चलते हैं। रिया, सलोनी और मम्मी जल्दी से नदी के पास जाते हैं। दूर पेड़ के नीचे महात्मा जी ध्यान में बैठे थे। रिया उनके पास जाके कहती है कि बाबा जी जल्दी से मेरी बहन को ठीक कर दो। जादुई लिपस्टिक लगाकर मेरी बहन कैसी बदसूरत बन गई है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था रिया कि तुम्हारे अलावा अगर कोई इस लिपस्टिक को लगाएगा तो वो बदसूरत बन जाएगा। हाँ आपने कहा था, लेकिन मैं सलोनी को बताना भूल गई थी। अब आप कुछ भी करो, मेरी बहन को पहले की तरह ही सुंदर कर दो। नहीं रिया, अब ये नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अगर मैं तुमसे ये लिपस्टिक वापस ले लूंगा तो तुम फिर पहले की तरह बन जाओगी, खूबसूरत नहीं रहोगी। रिया हंसने लगती है। कोई बात नहीं महात्मा जी, आप ये लिपस्टिक वापस ले लो और सलोनी को फिर पहले की तरह सुंदर बना दो। मैं जैसे हूँ बहुत खुश हूँ। महात्मा जी लिपस्टिक लेके गायब हो जाते हैं और रिया फिर पहले की तरह हो जाती है और सलोनी भी पहले की तरह ही खूबसूरत हो जाती है। अपनी खूबसूरती देख के सलोनी बड़ी खुश होती है। उसकी माँ भी बहुत खुश थी कि रिया ने अपना स्वार्थ नहीं देखा और अपनी बहन को उसकी खूबसूरती लौटा दी और तीनों खुशी से रहने लगती हैं। अब रिया को किसी के कुछ भी कहने की कोई चिंता नहीं थी। उसे पता चल गया था कि सुंदरता भीतरी होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो भी हमारे पास भगवान ने हमें जैसा भी बनाया है, हम खुश रहना चाहिए। वैसे भी सुंदरता बाहरी नहीं भीतरी होती है। हमें सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अगर हम अच्छे हैं तो सब हमें प्यार करते हैं। एक गांव में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो रोज सुबह घर से नदी की ओर जाता, नदी में जाल डालकर मछली पकड़ता और शाम तक जितनी भी मछली को पकड़ पाता उन्हें बाजार में जाकर बेच देता। फिर उसे जो रुपए मिलते उससे अपने घर का गुजारा करता था। मछुआरा बहुत मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन मछुआरे की पत्नी बहुत ही लालची थी। वो हमेशा दुखी रहती, हमेशा मछुआरे को कोसती रहती कि तुम कितनी कम मछली पकड़ के लाते हो, इतने में हमारा गुजारा कैसे होगा। मछुआरा पूरी कोशिश करता अपनी पत्नी को खुश रखने की, बहुत मेहनत करता, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी पत्नी कभी खुश नहीं होती थी। एक दिन जब मछुआरा सो के उठा तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी।
उसका मन नहीं हो रहा था मछली पकड़ने जाने का, लेकिन उसे पता था कि अगर वो नहीं जाएगा तो उसकी पत्नी उसे लगातार कोसती रहेगी। वो बेमन से उठा और अपना जाल लेके नदी के पास चला गया। मछुआरे ने नदी में जाल डाला और पास ही पेड़ के नीचे बैठ गया। शाम तक मछुआरे के जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। मछुआरा खाली हाथ ही घर लौट आया। मछुआरे को खाली हाथ देखकर उसकी पत्नी चिल्लाने लगी। उसने बहुत कोशिश की समझाने की कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज उससे ज्यादा काम नहीं हो पाया, इसलिए वो मछली नहीं पकड़ पाया। लेकिन उसकी पत्नी चिल्ला रही थी। उसने कहा कि जाओ, दोबारा जाओ, और जब तक मछली ना मिले तब तक घर मत आना। हार कर मछुआरा दोबारा जाल लेकर नदी के पास गया। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। वो नदी में जाल डालकर थोड़ी देर के लिए बैठ गया। उसने जाल निकाल के देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई। उसका जाल भारी था। अरे लगता है मछली फंस गई, चलो अब मैं घर जा पाऊंगा। ये सोचकर जब उसने अपना जाल नदी से बाहर निकाला तो बड़ा खुश हुआ। जाल में एक बहुत सुंदर सुनहरे रंग की मछली फंसी हुई थी। इतनी सुंदर मछली मछुआरे ने कभी नहीं देखी। वो उसे निहारने लगा। तभी मछली ने कहा, अरे मछुआरे भाई, मैं इस नदी की रानी हूँ, मुझ पर दया करो, कृपया तुम मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। मछुआरे को मछली पर दया आ गई। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मछली को वापस नदी में छोड़ दिया और खाली हाथ ही घर आ गया। मछुआरे को दोबारा से खाली हाथ देख के उसकी पत्नी का तो गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उस पे चिल्लाने लगी कि तुम खाली हाथ घर आए कैसे। मछुआरे ने पत्नी को सारी बात बता दी। ये सब सुन के तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। अरे जब तुम्हारे जाल में जादुई मछली फंसी थी तो तुमने उससे कोई वर क्यों नहीं मांगा? कुछ मांग ही लेते, खाली हाथ क्यों आए? घर में देखते नहीं हो खाने पीने का कोई सामान नहीं है? जाओ और जादुई मछली से कहो कि घर में खाने पीने का बहुत सारा सामान आ जाए। मछुआरा नदी के पास पहुंचा और जोर से चिल्लाया, मछली रानी, मछली रानी, आप कृपा करके बाहर आओ और मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। थोड़ी ही देर में सुंदर सुनहरे रंग की जादुई मछली पानी के ऊपर आ गई और बोली, हाँ मछुआरे भाई, बताओ मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मछली रानी, आज हमारे घर खाने का कुछ भी सामान नहीं है। मैं और मेरी पत्नी दोनों भूखे हैं। क्या तुम मेरे घर में खाने का थोड़ा सामान पहुँचा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अपने घर जाओ। जब तुम घर पहुँचोगे तो तुम्हारे घर में खाने का बहुत सारा सामान होगा। मछुआरा घर आता है और देखता है कि उसका घर खाने पीने के सामान से भरा पड़ा है। उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी। दोनों मिलकर भरपेट भोजन करते हैं। आज उसकी पत्नी बहुत खुश थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर मछुआरे से लड़ाई करने लगती है। तुम्हें तो बिल्कुल भी समझ नहीं है। मैंने तुमसे कहा कि खाने का सामान मांग लो, तो तुमने खाने का सामान मांग लिया, लेकिन तुम्हें ये नहीं हुआ कि तुम्हारी पत्नी के पास ढंग के कपड़े भी नहीं है, कोई ज्वेलरी भी नहीं है। जाओ, जल्दी जाओ और जादुई मछली से मेरे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े और आभूषण लेके आओ। मछुआरे को दोबारा मछली के पास जाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसकी पत्नी नहीं समझेगी। वो बेमन से उठा और नदी के पास गया और फिर उसने आवाज दी, मछली रानी, मछली रानी, जरा बाहर तो आओ, मेरी पत्नी की एक इच्छा और पूरी कर दो। थोड़ी ही देर में मछली पानी के ऊपर आ गई। मछुआरे ने कहा, क्या बताऊं मछली रानी, हम बहुत गरीब हैं। मेरी पत्नी के पास ढंग के कपड़े और आभूषण तो है ही नहीं। क्या तुम थोड़े से अच्छे से कपड़े और आभूषण दे सकती हो? मछली ने कहा, हाँ, तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी के पास अब बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र होंगे, बहुत सुंदर आभूषण भी होंगे। मछुआरा जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी नए नए कपड़े और आभूषण पहन के बैठी है और खुद पर ही इतरा रही है। उसे लगा, चलो मेरी पत्नी कभी तो खुश हुई। अपनी पत्नी को खुश देखकर मछुआरा भी खुशी से झूम उठा। दोनों खुशी से डांस करने लगे
आज मछुआरे की पत्नी बहुत खुश थी और उसे खुश देखकर मछुआरा भी बड़ा खुश था। दोनों खुशी से नाच रहे थे। अगले दिन फिर मछुआरे की पत्नी मछुआरे से प्यार से बोली, सुनो जी, क्या इन कपड़ों में, इन आभूषण में मैं तुम्हें महारानी नहीं लगती? और क्या कोई महारानी झोपड़ी में रहती है? एक काम करो, दोबारा से मछली के पास जाओ और उससे कहो कि हमारे लिए एक बड़ा सा शानदार सा महल बनवा दे, जिसमें मैं रानी की तरह रहूं। मछुआरे को अपनी पत्नी की आदत पता थी। उसे पता था कि अगर वो मना करेगा तो उससे लड़ाई करेगी। वो फिर बेमन से उठा और नदी के पास गया और बोला, मछली रानी, मछली रानी, क्या तुम मेरी पत्नी की एक इच्छा और पूरी कर सकती हो? मछली नदी से बाहर आई और बोली, बताओ मछुआरे भाई, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी पत्नी की क्या इच्छा है? मछुआरा बोला, मछली रानी, मेरी पत्नी ने पूरी जिंदगी बहुत गरीबी में जीवन जिया है। तुम्हारी वजह से उसे अच्छे वस्त्र मिल गए हैं, अच्छा खाना भी तुमने खिला दिया है। क्या तुम हमारी झोपड़ी की जगह एक महल बना सकती हो? मछली ने मछुआरे की ये इच्छा भी पूरी कर दी। मछुआरा जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल है और उसकी पत्नी सज संवर कर रानियों की तरह महल में घूम रही है। वो उसके पास आके बोला, अरे अब तो खुश हूँ, आज तो तुम सच्ची में रानी लग रही हो। रहने दो, कहाँ की रानी, हमारे घर में एक भी नौकर चाकर है? क्या कोई ऐसा महल देखा जहाँ कोई नौकर चाकर ना हो? जाओ मछली के पास और उससे कहो कि हमारे घर में बहुत सारे नौकर चाकर भी भेज दे। बिना नौकर चाकर के भी कोई महल होते हैं? अब मछुआरे ने पत्नी को समझाने की कोशिश की कि ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। मछली वैसे ही हमारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी कर चुकी है। लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। अगले दिन मछुआरा फिर नदी के पास गया और मछली से बोला, अरे मछली रानी, मेरी पत्नी की एक इच्छा और पूरी कर दो, घर में नौकर चाकर भी भिजवा दो। मछली ने कहा, ठीक है, तुम घर जाओ, घर पर बहुत सारे नौकर चाकर होंगे। जब मछुआरा घर आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी बहुत खुश थी। घर में बहुत सारे नौकर चाकर उसकी सेवा कर रहे थे। कोई खाना बना रहा था, कोई उसके पैर दबा रहा था, कोई उसके बाल बना रहा था। अब उसकी पत्नी बहुत खुश थी। उसे जो चाहिए था उसे सब कुछ मिल चुका था। कुछ दिन बहुत अच्छे से कटे, लेकिन फिर मछुआरे की पत्नी फिर मछुआरे से बोली, तुम्हारी मछली बहुत अच्छी है, फिर बहुत सारी जादुई ताकत है, तभी तो उसने हमें कितना कुछ दे दिया। उसने मुझे इस महल की रानी बना दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस पूरी पृथ्वी की रानी बन जाओ। जाओ मछली के पास जाओ और उससे कहो कि मुझे पूरी पृथ्वी की रानी बना दे। मछुआरा अपनी पत्नी के रोज की किच-किच से तंग आ चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी की इच्छाएं हैं कि खत्म ही नहीं हो रही। वो मछली के पास जा जाकर थक चुका था, इसलिए उसने कहा कि अब मैं मछली के पास नहीं जाऊंगा, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं मांगूंगा। उसकी पत्नी को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने महल से उसे बाहर निकाल दिया। मछुआरा बड़ा दुखी हुआ। उसने अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी की, लेकिन उसकी इच्छाएं थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। मछुआरा नदी के पास गया तो उसने फिर मछली को आवाज दी, मछली रानी, मछली रानी, नदी से बाहर आओ। थोड़ी ही देर में मछली रानी नदी से बाहर आ गई। उसने पूछा, बताओ अब तुम्हारी पत्नी की क्या इच्छा है? मछुआरा बोला, इस बार मेरी पत्नी की इच्छा के लिए मैं मांगने नहीं आया। मैं हर बार अपनी पत्नी की इच्छा लेकर तुम्हारे पास आता था। आज तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। हाँ हाँ, बताओ मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं? मैं चाहता हूँ कि तुमने आज तक मुझे जितना भी कुछ दिया है, नौकर चाकर, आभूषण, वस्त्र, महल, अपना सारा सामान वापस लिए, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जब तक तुम हमारी इच्छाएं पूरी करते रहोगे, मेरी पत्नी तुमसे मांगती रहेगी, उसका लालच भी बढ़ता जाएगा। इससे तुम्हें पहले ही अच्छा था। जितना भी कमाता था, रूखा सूखा हम खाते थे, लेकिन फिर भी खुश रहते थे। आजकल तो मेरी पत्नी हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है।
उसके रोज एक नई इच्छा आ जाती है। मछली ने कहा ठीक है। जब मछुआरा घर जाता है तो महल की जगह झोपड़ी थी और पुराने फटे वस्त्र पहने उसकी पत्नी रो रही थी। मछुआरा अपनी पत्नी से बोला, तुम्हारी आंखों पर लालच का पर्दा आ गया है। तुम जितना लालच करोगी तुम्हारा लालच उतना ही बढ़ेगा। मैं मेहनत से जो भी तुम्हारे लिए रूखा सूखा कमा के लाऊं उसमें ही खुश रहने की कोशिश करो। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना जाल लेके कहीं दूर चला जाता हूँ। तुम अपने लालच के साथ यहीं रहो। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं लालची हो गई थी। आप मुझे ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे के पैर पकड़ लिए और रोने लगी। उसके बाद मछुआरा और उसकी पत्नी आपस में बड़े प्यार से रहने लगे। मछुआरा जितना भी कमा के लाता उसकी पत्नी उसमें ही खुश रहने लगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच का कभी भी कोई अंत नहीं होता। लालच में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसे जीवन में जो अपनी सुख की चीजें हैं वो भी नहीं दिखाई देती। इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। एक गांव में 4 बोने रहते थे। चारों बोनों के पास बहुत सी मैजिकल पावर थी। वो बोने पूरे गांव में घूमते और जिस किसी को भी मदद की जरूरत होती उसकी मदद करते। एक दिन चारों बोने इसी तरह गांव में घूम रहे थे, तभी उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही बोनों ने घर के अंदर झांक कर देखा तो एक प्यारी सी बच्ची कपड़े धो रही थी और तेज रो भी रही थी। पास में ही एक औरत थी जो उस पर लगातार चिल्ला रही थी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है होमवर्क करने की, जल्दी से कपड़े धो, उसके बाद तुम्हें बर्तन भी साफ करने हैं। और देख रही हो घर कितना गंदा है, इस घर को भी साफ करना है। अभी मुझे किसी काम से बाजार जाना है, मैं 1 घंटे में आऊंगी, तब तक मुझे ये घर साफ चाहिए। ऐसा कहके वो औरत घर से बाहर चली जाती है और छोटी सी प्यारी सी लड़की रोने लगती है। बोनों ने सोचा कि हमें इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। उनमें से एक बोना बिल्ली का दूध रखकर रसोई में चला जाता है और वहाँ पर रखा दूध पीने लगता है। बर्तनों की आवाज सुन के नन्ही बच्ची रसोई में आती है और बिल्ली को देख के कहने लगती, अरे बिल्ली ये वाला दूध मत पियो, तुम्हें भूख लग रही है, आप ही रुको, मैं तुम्हें दूध देती हूँ। अगर माँ को पता चल गया कि तुमने सारा दूध झूठा कर दिया है तो वो फिर मुझे मारेंगी। बिल्ली बोली, मुझसे आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की, हर कोई मुझे मार कर भगा देता है। तुम बहुत नेक दिल की लड़की हो, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? मेरा नाम सलोनी है और ये मेरी असली माँ नहीं है, मेरी सौतेली माँ है। हर समय मुझे मारती है, घर का सारा काम मैं करती हूँ और पापा भी मेरी बात नहीं सुनते, मुझे पढ़ने भी नहीं देती। ठीक है, ऐसा कह के बिल्ली चली जाती है। जब सलोनी रसोई से बाहर आती है तो वो देखती है कि सारा काम हो गया है, सारा घर भी सिंगवा गया था, कपड़े भी धुल गए थे, प्रेस भी हो गए थे। तब उसकी माँ आ जाती है, अरे सलोनी इतनी जल्दी तूने इतना सारा काम कैसे कर लिया? माँ को पता था कि कोई 1 घंटे में इतना सारा काम नहीं कर सकता। अगले दिन माँ ने पूरे घर को फैला दिया और सलोनी को बहुत सारा काम देकर बोली कि मैं बाजार जा रही हूँ, 2 घंटे में आऊंगी, तब तक घर के सारे काम कर लेना। सलोनी रोने लगती है। सलोनी का रोना सुनकर दोबारा से बोने आ जाते हैं और कहते हैं, तुम घबराओ मत, हम है ना, सारा काम मिनट में कर देंगे। इतने में सलोनी की माँ भी आ जाती है। मुझे पता था जरूर किसी ने तुम्हारी मदद की है, नहीं तो तुम इतनी जल्दी इतना काम नहीं कर सकती थी। जैसे ही माँ बोने को पकड़ना चाहती है, बोने गायब हो जाते हैं। माँ सलोनी को ही मारने लगती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम किसी अजनबी को घर में बुलाती हो, किसी और से घर का काम कराती हो। नहीं माँ, मैंने इन्हें नहीं बुलाया, सलोनी रो रही थी, लेकिन माँ लगातार सलोनी को मार रही थी। इतने में सलोनी के पापा भी आ जाते हैं। जब वो सलोनी की माँ को सलोनी को मारते हुए देखते हैं तो वो सलोनी की माँ का हाथ पकड़ लेते हैं
और कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी को मारती हो। मैंने तुम पे भरोसा किया, निकल जाओ मेरे घर से। आप इस घर में सिर्फ सलोनी और मैं रहेंगे। माँ को अपनी गलती समझ आ गई थी। वो माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी भी सलोनी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। उसके पापा उसकी माँ को माफ कर देते हैं। वे तीनों प्यार से रहने लगते हैं। फिर कभी भी माँ सलोनी को तंग नहीं करती। वैसे भी अब सलोनी की मदद करने के लिए 4 बोने थे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो अच्छे होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। भगवान उनकी मदद के लिए किसी न किसी को भेज ही देते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में मोहन अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। मोहन बहुत गरीब था। वो जंगल जाता, लकड़ी काटता और उन लकड़ियों को इकट्ठा करके एक सेठ के यहाँ बेच देता। बदले में सेठ जो भी रुपए देता उससे किसी तरह अपने बीवी बच्चों का गुजारा करता था। एक दिन जब वो लकड़ी लेके सेठ के पास गया तो सेठ ने उसे डांटा, अरे मोहन, तो इतनी सी लकड़ी लेके आया है, जा जंगल ज्यादा सी लकड़ी लेके आ, इसके मैं तुझे क्या रुपए दूंगा। ठीक है। मोहन दोबारा जंगल जाता है। मोहन जिस टहनी को काट रहा था वो बहुत कमजोर थी। टहनी टूट जाती है और मोहन कुएं में जाके गिरता है। बचाओ बचाओ, मोहन चिल्लाने लगता है। तभी कुएं में से आवाज आती है, मोहन डरो मत। अरे कौन हो तुम जो मुझसे कह रहे हो डरो मत? मैं मरने वाला हूँ, मैं कुएं में गिर गया हूँ, मैं कैसे ना डरूं। तभी कुएं में से फिर आवाज आती है कि मैं एक जादुई कुआं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इस कुएं के बाहर जादुई टमाटर रखे हैं, जब भी तुम्हें जरूरत हो एक टमाटर खा लेना, तुम्हारी ताकत दुगनी हो जाएगी और तुम भी 1 से 2 मोहन बन जाओगे। इससे तुम्हें काम करने में बहुत मदद मिलेगी। कुआं मोहन को कुएं से बाहर निकालने में मदद करता है। जब मोहन कुएं से बाहर आता है तो देखता है इतने सारे टमाटर, तो बड़ा खुश होता है। वो भागा भागा अपनी बीवी के पास आता है, उसे सारी बात बताता है। अब मोहन जब भी लकड़ी काटने जाता टमाटर खा लेता, 2 मोहन बन जाते और उनकी ताकत भी दुगनी हो जाती। वो बहुत सारी लकड़ी लेकर बेचने के सेठ के पास जाता। एक दिन सेठ ने पूछा भी, अरे मोहन, क्या तुम्हारे घर बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं जो तू रोज इतनी सारी लकड़ी लेके आता है? मोहन बस मुस्कुराने लगता है। धीरे धीरे मोहन के पास इतना पैसा हो जाता है कि वो लकड़ी काटने का काम भी छोड़कर अपना एक खुद का व्यवसाय करने लगता है। मोहन के दिन बदल रहे थे। जब सेठ ये सब देखता है तो एक दिन वो मोहन के पास आके उसे पूछता है, अरे भाई मोहन, क्या तेरी कोई लॉटरी निकल गई? इतना पैसा तो उसमें कहाँ से आ रहा है? सीधा साधा मोहन सारी बात बता देता है। इधर सेठ भी कुएं के पास पहुंच जाता है और जानबूझ के ही कुएं में गिर जाता है। बचाओ बचाओ, सेठ भी चिल्लाने लगता है। तभी कुएं से आवाज आती है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, अब पड़े रहो तुम कुएं में। सेठ डर जाता है। तभी सेठ का पीछा करते करते मोहन भी आ जाता है और सेठ को कुएं से बाहर निकालने में मदद करता है। मोहन, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच किया, इसकी ही मुझे सजा मिली। सेठ बहुत शर्मिंदा होता है और मोहन सेठ की मदद कर उन्हें बाहर निकाल देता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, ना ही दूसरों को देखकर जलना चाहिए।